हाँ बताइए ध्रुव जी। सर एक्चुअली मेरा नेटवर्क चला गया था सर बीच में सर। वो एक फर्स्ट क्लास का सर एक डाउट था सर इसमें कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रल पूछ में। पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कि एक मिनट इसको सेव कर लेते हैं। सर इसमें सेक की पावर 5 एक्स जो था सर, वो वाला इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा था मुझसे। नहीं हो पा रहा, चलिए करके देखते हैं। तो हाँ सर, एक वो बता दीजिए, हिंट दे दीजिए सर बेसिकली। कोई दिक्कत नहीं है, अगर सीखना है तो डाउट पूछना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे वो सीखेंगे। तो आपका है सेकेंड की पावर 5x dx, यही ना, यस सर। इनडेफिनिट में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड एक्स डी एक्स। यहाँ तक ठीक है। नाउ इफ वी ट्राई कि tan में ले आए बाकी को, तो tan में ले आएंगे तो क्या होगा कि जैसे मैं एक सेक स्क्वायर को रखता हूँ, तो एक तो 1 + tan² थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सो एक तो हो जाएगा 1 + tan² x इंटू सेक थीटा है, तो उसको भी लिखेंगे। सो वी विल हैव √1 + tan² x इंटू सेकेंड² x dx। ये चेक कीजिए, कोई दिक्कत है इसमें? जैसे इसको यहाँ लिखा, ये वाला यहाँ आया और ये यहाँ आ गया। नहीं सर, सही है ठीक है, सर। ओके। अब हमें अगर tan x को हम लोग t मान ले, तो क्या होगा? सो यहाँ से आ जाएगा 1 + t² √1 + t²। अब आएगा डी टी, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसको कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाएगा? तो हमें तो अब इसको वापस हम्म सर 1 + 3 1 + t² √3/2 नहीं कर सकते यहाँ पर? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या करेंगे? दूसरा तरीका है कि हम, क्योंकि वापस यहाँ आ गए ना, या तो अब मुझे थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा इसको। डेफिनेट तो है नहीं, तो इनडेफिनेट है। तो इनडेफिनेट में दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है अब इसके आगे, क्योंकि अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो आप भी किए होंगे जी। अ, हाँ सर, यहीं तक हो पाया था सर। इसके फिर गिवन समझ नहीं आ रहा था कैसे करना है। ठीक है, आगे करते हैं, एक मिनट। तो है ना, यहाँ पे अब जैसे कुछ tan को अगर हम वापस t को अगर हम sec x लेंगे, तो वापस यहीं पे आ जाएंगे हम। तो हमें तो कुछ नया करना होगा यहाँ पे। सो वी हैव टू ट्राई समथिंग न्यू। सो उसके लिए एक तरीका ये है, क्योंकि अगर अगर ये डेफिनेट होता ना, तो डेफिनेट में इजीली हो जाता है, इनडेफिनेट है। तो इसका मुझे थोड़ा सा सोचना है। या रिडक्शन फार्मूला भी होता है, लेकिन उसको छोड़ो अभी। तो इससे एक फ़ायदा, यहाँ तक तो पहुँच गया, ठीक है। अब एक्चुअली यहाँ से कुछ आगे होगा नहीं, या तो मैं बाई पार्ट लगाएं, तो बाई पार्ट किसके बीच लगाएंगे, या तो इन दोनों में लगा लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन आसान है, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हो जाएगा। या तो मैं बाई पार्ट लगा देता हूँ, चलो इन दोनों में ही। सो अभी देखते हैं ज़रा ट्राई करके बाई पार्ट। तो बाई पार्ट के लिए क्या करेंगे, वहाँ भी बाई पार्ट लगा सकते थे हम, तो अभी चलो इससे कर देता हूँ, दूसरे तरीके से उससे कर दूंगा। तो ये मान लीजिए जिसको बाहर रखना होता है
तो उसको हम u लेते हैं, राइट। तो इसको अभी मैं किसी को भी ले सकते हैं ऐसे तो, सो इसको u लो और इसको v लो, देखो जरा क्या होता है। ये वैसा उल्टा कर दे तो उल्टा करेंगे तब भी हो जाएगा। तो इसको अगर मैं u लूँ और इसको v लूँ, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। नहीं तो वापस हम लोग एक काम कर सकते हैं, वहीं पे बाई पार्ट लगा दे, इतना सिंप्लीफाई करने के बजाय, क्योंकि यहाँ से ना यहीं पे बाई पार्ट लगा लेते हैं, रुको। तो इसको हम क्या करते हैं, दूसरे तरीके से ट्राई करता हूँ, रुको। सेक क्यूब एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। तो अभी के लिए ये इंटीग्रेट इजीली हो सकता है, तो इसको हम लोग v लेते हैं और इसको u ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें बाई पार्ट लगा के देखिए, क्योंकि जो इंटीग्रेट जिसका इजीली हो सकता है उसको हम कंसिडर करेंगे v। बाई पार्ट क्या कहता है, लगाइए। तो यहाँ से अगर बाई पार्ट लगाएंगे तो बाहर रहेगा सेकेंड क्यूब एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर tan x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेक क्यूब एक्स, कितना होगा 3 सेक स्क्वायर एक्स एंड देन सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स tan x, सो सेक एक्स tan x। अभी मैंने इसको डिफरेंशिएट किया और इसको वापस इंटीग्रेट करेंगे, फिर एक tan x आएगा। अभी हम ये अप्रोच यूज कर रहे हैं, उसको छोड़ दिया हमने, dx। इसलिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कौन से है ना, व्हाट विल वर्क व्हाट नॉट वर्क, है ना, ये देखना पड़ेगा। तो सेकेंड क्यूब एक्स tan x माइनस ये आ जाएगा 3 सेक क्यूब एक्स tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। अभी तक सही है, चेक कर लीजिए बाई पार्ट। u को बाहर रखा, v का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर, ठीक है ना, फिर u का डेरिवेटिव 3 सेक स्क्वायर एक्स, फिर सेक एक्स tan x, फिर वापस v का इंटीग्रेशन, टोटल का इंटीग्रेशन। तो ये तो बाहर आ गया, अब इसमें से बाहर निकालना है इसको। तो अब क्या कर सकते हैं हम वापस, अच्छा इसमें सेक वापस बन जाएगा तो में भी काम हो जाएगा, ओके। इसको आई ले लेते हैं, रुको। सो लेट्स कंसीडर दिस आई। इसमें ना वापस अगर tan स्क्वायर को हम 1 प्लस सेक स्क्वायर लिखेंगे ना तो वापस सेक 5 बनेगा, इसको आई बोल देंगे, चलिए। सो आई इज द इंटीग्रल। तो ये आ गया सेक क्यूब एक्स इंटू टैन एक्स माइनस, यहाँ हम tan स्क्वायर को लिखते हैं 3 सेक क्यूब एक्स, tan स्क्वायर को लिखते हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी है सेक क्यूब एक्स tan x, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 3 सेक क्यूब एक्स डी एक्स माइनस 3 सेक की पावर 5x dx। यहाँ तक ठीक है। अब आप याद कीजिए इसी को हमने i लिया था, दिस इज द सेम क्वेश्चन, है ना। तो कैन यू रिप्लेस i, क्योंकि हम i से स्टार्ट किए थे ना, i वॉज सेक की पावर 5 dx। सो जस्ट यू पुट इट i, तो ये इधर आ जाएगा, तो 1 ऑलरेडी है, 3i आ जाएगा, 4i इज इक्वल टू सेक क्यूब एक्स इंटू टैन एक्स। और ये अभी सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन आपने ऑलरेडी कर रखा होगा, किया था ये हुआ था कि नहीं, तो हो गया ना। तो इसको इंटीग्रेट कर लो, आ तो गया आंसर। तो यहाँ से आई नहीं आ जाएगा 1/4 टाइम, देखिए। मुझे आगे करना है या समझ आ गया आपको क्या करना है? सर आ गया सर, हो आ गया ना, जाएगा। हाँ हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये है, यहाँ भी कुछ बाई पार्ट लगाएंगे, यहाँ भी हो जाएगा। जैसे हमने वहाँ किया ना वैसे यहाँ भी करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। सो यू बाहर रखो, वी का इंटीग्रेशन, देन वापस तो लेंदी हो सकता है मे बी, आई लेके फिर वापस ये बन जाएगा ऐसा कुछ, बट लेंदी होगा, उससे अच्छा वहीं पे यूज़ कर लिया, ठीक। तो ये सेक की पावर 5x का इंटीग्रेशन किया हमने, ठीक है ये।